फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में कि मतलब कितने प्रकार का फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है इंडिया में। मान लीजिए, जैसे कि एक शिप है, ठीक है? जिस पे ₹100 का सामान लदा हुआ है। जब ये भारत की तरफ आएगा, तो ये माल ढुलाई करता हुआ आएगा, इस सामान का इंश्योरेंस होगा, इस पे ड्यूटी लगाया जाएगा भारत सरकार द्वारा, ताकि जो भारत में लोगों की जो इंडस्ट्रीज़ यही सेम गुड्स का प्रोडक्शन कर रही हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो इससे सस्ता ना हो जाए। मतलब कि कॉम्पिटिशन को रिड्यूस करने के लिए। अब जब ये भारत पहुँचेगा, तो मान लीजिए इसका दाम फ्रीट, इंश्योरेंस और ड्यूटी लगा के ₹125 हो गया। अब इस आइटम को जो ₹100 का अभी तक खरीदा जा रहा था, वो 125 का पड़ गया, पहले से ज़्यादा कॉस्टलियर पड़ गया, क्योंकि वो इम्पोर्ट किया जा रहा था यूएसए से इंडिया के लिए, उसपे कई चार्ज लग गए, ट्रांसपोर्ट चार्ज, गुड इंश्योरेंस, ड्यूटी। इन सबको बचाने के लिए सरकार क्या कहती है विदेशी कंपनियों से कि आप भारत में आइए और इन सब चीज़ों की फैक्ट्री सेट करिए और भारत में ही प्रोडक्शन करिए, ताकि इस प्रकार के अननेसेसरी इम्पोर्ट चार्ज से बचा जा सके। अब भारत में इन्वेस्टमेंट करने के 2 रूट हैं, एक तो है एफडीआई, एक है एफपीआई। एफडीआई क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है? ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है वो एक कंट्री में इन्वेस्ट करता है एक प्लांट या प्रोजेक्ट सेटअप करके, ठीक है? और वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देता है। एक ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है, और जो एक बार फैक्ट्री यहाँ बन गई, अब तो भाई उसको वापस तो ले जा नहीं सकते, तो मनी इन्वेस्टेड कांट बी टेकन बैक। दूसरा रूट है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि हमारी कंपनियों में आप निवेश करना शुरू कीजिए स्टॉक मार्केट के द्वारा, शेयर खरीद के। ये शॉर्ट टर्म होता है। अच्छा, एफपीआई जो होता है उसको हॉट मनी भी कहते हैं, क्योंकि ये जितनी तेज़ी से आता है उतनी तेज़ी से निकल भी जाता है। अच्छा, एफपीआई का मतलब होता है कि बाइंग शेयर्स, कि 3 तरीके हैं शेयर खरीदने के, ठीक है? पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के द्वारा एफआईआई के रजिस्टर्ड, जो सेबी के साथ रजिस्टर हो, बाय म्यूचुअल फंड से खरीद सकते हैं, पेंशन फंड से खरीद सकते हैं, वेंचर फंड से खरीद सकते हैं, सिर्फ कंपनी से खरीद सकते हैं। फिर दूसरा तरीका है एडीआर, जो कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है, और जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है। तीसरा होता है एनआरआई के द्वारा। अच्छा, एक इंडिविजुअल या फॉरेनर कोई भी शेयर किसी कंपनी का नहीं खरीद सकता इंडिया में डायरेक्टली, उसको तीसरी कंपनी की सहायता लेनी ही पड़ेगी, और जो तीसरी कंपनी की सहायता जिससे वो ले रहा है, वो उसको सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।